brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या कोई नई नहीं है। असम ने दशकों से इस दर्द को अकेले झेला है। जनसंख्या संतुलन बिगड़ा है, स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा, पहचान, संस्कृति और सुरक्षा पर खतरे खड़े हुए। लेकिन असम के पास एक ऐसी स्पेशल ताकत थी, एक ऐसा कानून जिसे 75 साल से किसी ने छुआ तक नहीं। जैसे भारत को ही पता ही नहीं था कि उसके हाथ में एक परमाणु सा विकल्प रखा है, और शायद उस राज्य को भी नहीं पता था जिसकी रक्षा के लिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन आज 2025 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने वो काम कर दिखाया जो 75 सालों से किसी ने नहीं किया था। 1950 का इमिग्रेशन एक्सक्लूजन फ्रॉम असम एक्ट 75 साल बाद पहली बार लागू हुआ। इसके तहत अवैध बांग्लादेशियों को सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, रास्ता दिखाया गया, इस रास्ते से बांग्लादेश निकल जाओ वरना 3 साल जेल, फिर भी बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। जी हाँ, 24 घंटे का नोटिस, नो कोर्ट, ना ही कोई सुनवाई, डायरेक्ट रास्ता दिखा दिया जाएगा बाहर का। दरअसल 1950 में भारत बंटवारे के बाद की आग में जल रहा था। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां से लाखों लोग असम में घुस रहे थे। स्थानीय पहचान खतरे में थी। इसी दौरान केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया। इसका मकसद था अवैध इमिग्रेंट्स को बिना देर किए 24 घंटे में वापस भेज देना। लेकिन ये हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने खुद असम के पहले मुख्यमंत्री को रोक दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि लियाकत अली खान शोर मचा रहा है, ऐसा मत करो, माइनॉरिटीज नाराज हो जाएंगी। और वो कानून जो असम की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। असम में एक केस आया। सोनीतापुर जिले में 5 लोगों को 2025 में ही फॉरेन ट्रिब्यूनल ने घुसपैठिया घोषित कर दिया। यानी कानूनी रूप से साफ है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये बांग्लादेशी है। ट्रिब्यूनल का आदेश फाइनल। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद हेमंत सरकार ने पहली बार कहा कि अब 1950 का एक्ट लागू होगा। और फिर सोनीतपुर के डीसी ने उन 5 लोगों को 24 घंटे का समय दिया। ये रास्ता है, इस रूट से बांग्लादेश जाओ। अगर 24 घंटे में नहीं गए तो सीधे जेल। इतना सीधा, सख्त और ऐतिहासिक कदम पहली बार 75 साल में देखा गया। कुछ लोग बोले ह्यूमन राइट्स का क्या होगा, कोर्ट कहाँ है, ड्यू प्रोसेस कहां है। लेकिन ये लोग शायद ये नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2024 के फैसले में कहा था कि 1950 का असम एक्ट वैध है। इसे सेक्शन 6A के साथ पढ़ा जा सकता है। किसे विदेशी कहना है ये ट्रिब्यूनल तय करेगा। एक बार ट्रिब्यूनल ने विदेशी कह दिया, डीसी तुरंत निष्कासन कर सकता है, और असम सरकार ने यही किया। ट्रिब्यूनल ने पहले ही विदेशी घोषित कर दिया था, इसलिए डीसी ने तुरंत कार्रवाई की। अब सवाल यह है कि असम में क्यों जरूरी था ये कदम? क्योंकि असम में सिर्फ अवैध घुसपैठिए नहीं, बल्कि डेमोग्राफिक बदलाव, वोट बैंक, लैंड ग्रैब, आतंकी नेटवर्क, क्राइम रेट में बढ़ोतरी और सांस्कृतिक असंतुलन बहुत तेजी से बढ़ा है। और जब वेस्ट बंगाल में SIR ऑपरेशन शुरू हुआ, बहुत से घुसपैठिए नेपाल की तरफ भागते नजर आए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में देखे गए वीडियो वायरल हो रहे हैं। यानी अवैध घुसपैठिए अब दूसरे राज्यों में फैल रहे हैं। असम ने फैसला किया कि अब और नहीं, अब 24 घंटे वाला कानून चलेगा। खैर, असम ने दिखा दिया कि जब नेतृत्व मजबूत हो, जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और जब कानून का इस्तेमाल ईमानदारी से किया जाए तो 75 साल पुरानी समस्या भी 24 घंटे में हल हो सकती है। असम के मुख्यमंत्री ने एक लंबा और ऐतिहासिक मैसेज दिया कि घुसपैठियों के लिए अब असम में जगह नहीं है, 24 घंटे में जाओ, नहीं तो जेल में ठूस दिए जाओगे। और ये सिर्फ शुरुआत है। असम में ऐसे लाखों केस हैं जिनमें ट्रिब्यूनल पहले ही विदेशी घोषित कर चुका है। अगर हर केस में यही 24 घंटे वाला नियम लागू हुआ तो पूरा नॉर्थ ईस्ट बदल जाएगा।